आज पीएमआर दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली एम्स में पीएमआर विभाग के एचओडी डॉक्टर संजय वाधवा हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो पीएमआर डे है वो आज मनाया जा रहा है। इसका सर बहुत महत्व है, लेकिन सर जो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन है उसके बारे में लोग सर बहुत जानते नहीं हैं। ये एक प्रकार सा बहुत छुपा हुआ सा चीज़ मतलब ऐसा हो है। तो इसको लेकर सर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो तमाम जो बीमारियां हैं वो लोगों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं, उसके बारे में लोग जान नहीं पाते हैं। तो आप लोग या एम्स इसको लेकर सर क्या कर रहा है? देखिए, पीएमआर एक नई स्पेशलिटी है भारत के संदर्भ में। इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। जो देश विकसित हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हालात थे, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इंजर्ड लोग यंग एज के थे, उनको जीवन में दोबारा से सम्मिलित करने के लिए वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स ने कार्यक्रम बनाए कि हम इन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ अप्लायंसेस के द्वारा, कुछ दवाइयों के द्वारा। और जब उन्होंने इसका सफल परीक्षण करके दिखाया दुनिया को, तो ये महसूस हुआ कि हमें वर्ल्ड वॉर 3 का इंतज़ार नहीं करना है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पीएमआर स्पेशलिटी के, उनका उपयोग करके जो अन्य बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिनका शरीर के अंग पर लंबे समय तक असर रहता है, उनमें भी हम इन बेसिक सिद्धांतों का उपयोग करके डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर डिसेबिलिटी हो गई तो उससे हम अर्ली रिकवर और रिहेबिलिटेशन में लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एक्सपर्ट्स भारत में आए तो उन्होंने भी इसकी सलाह दी, सरकार से बात की। तो सन 1955 में बॉम्बे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पीएमआर बनाया गया। उसके बाद कई मेडिकल कॉलेजेस में भी डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर खोले गए इंडिपेंडेंट रूप से। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो विदेशों से ट्रेनिंग लेके आए हुए थे, उन्होंने यहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 14 अप्रैल 1972 में एक गोष्ठी की। और उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि हमें संगठित होकर एक एसोसिएशन बनानी है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर सके और लोगों को जागरूक कर सके। तो 14 अप्रैल उनका न्यूक्लियस बना इसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और वो कुछ ही सप्ताह के बाद 6 जुलाई 1972 को ऑफिशियली रजिस्टर हुआ एज एन एसोसिएशन इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़। तो इसलिए 6 जुलाई का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारी नेशनल बॉडी जो 1972 में बनी, वो ऑफिशियली रजिस्टर हुई 6 जुलाई 1972 में। और इस दिन के महत्व को हम बताना चाहते हैं लोगों को कि कैसे इस स्पेशलिटी के द्वारा हम लोगों के इलाज में मदद कर सकते हैं, उनके रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन में मदद कर सकते हैं। और इस साल का जो थीम हमने रखा है वो है प्रिवेंट डिसेबिलिटी बिफोर इट हैपन्स। क्योंकि ऐसा देखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों द्वारा भी पता चलता है कि लगभग 65% डिसेबिलिटी प्रिवेंट की जा सकती है, अगर समय रहते जो उसके बेसिक सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाए। क्योंकि एक बार डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये बहुत खर्चीली बीमारियां होती हैं, बहुत समय तक रहती हैं, और खर्चे के अलावा कॉस्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग जो है वो बहुत है। डिसेबिलिटी उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। अगर हम डिसेबिलिटी से बच सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये बहुत ज़रूरी है डिसेबिलिटी के केस में भी कि प्रिवेंटिंग डिसेबिलिटी इज़ बेटर देन क्योर एंड रिहेबिलिटेशन। बिल्कुल। क्योंकि कई बार सफलता नहीं मिलती क्योर और रिहेबिलिटेशन में डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, लेकिन जैसे WHO कहता है 65% डिसेबिलिटी से आप बच सकते हैं। यानी हर 3% जो डिसेबिलिटीज़ में से 2 में डिसेबिलिटी प्रिवेंट हो सकती थी। ये बहुत बड़ी संख्या है। सर, जैसे आपने डिसेबिलिटी की बात की कि उसका प्रिवेंशन हो सकता है, 65% लोग इससे प्रभावित हैं। तो सर ये देखा गया है जो पीएमआर है, जैसा मैं आपसे पूछ रहा था कि सर एक तो उसको लेकर सर बहुत जागरूकता नहीं है, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से आने वाले समय में काम करें, क्योंकि इसका जो दायरा है, इलाज का दायरा है, वो बहुत बड़ा दायरा है। इसमें चाहे स्ट्रोक हो, मतलब हड्डियों की बीमारी हो, या मांसपेशियों में बीमारी हो, तमाम जगहों पे जो चीज़ें होती हैं उसका इलाज करने में संभव है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। तो इसको लेकर आप लोग क्या आने वाले समय में कर रहे हैं? और जो ये आपने जिक्र किया है डिसेबिलिटी का, सर रिमोट एरिया में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे आप लोग अपनी पहुँच को कैसे बढ़ाएंगे, और क्या एआई टेक्निक का भी उसमें इस्तेमाल करने की संभावना है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 65% डिसेबिलिटी बचाई जा सकती है, ऐसे ही लगभग 65 से 70% पर्सन विद डिसेबिलिटी इंडिया में रूरल एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि भारत की ज़्यादा आबादी रूरल एरियाज़ में है।
डिसेबिलिटी भी नेचुरली वहाँ ज़्यादा है। कारण थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं। डिसेबिलिटी प्रिवेंट की जाए और उसका रिहेबिलिटेशन, पीएमआर का बारे में आपने सही कहा कि जानकारी कम है, लेकिन पीएमआर एक ऐसी विशेष स्पेशलिटी है जो किसी उम्र की सीमा से बंधी हुई नहीं है। जैसे पीडियाट्रिक्स की आप बात करेंगे, उस स्पेशलिटी में सिर्फ बच्चों को देखा जाता है। जीरियाट्रिक्स की बात करेंगे तो वो 60 साल से ऊपर के मरीजों की बीमारियों के देखते हैं आमतौर पे। बाकी और स्पेशलिटीज़ जैसे हैं, कार्डियोलॉजी है, वो एक अंग का देखती है, हार्ट का। रेस्पिरेटरी मेडिसिन लंग्स की बीमारियों का इलाज करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का इलाज करते हैं। जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स है वो सिर्फ महिलाओं की बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन पीएमआर एक ऐसी यूनिक स्पेशलिटी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी बीमारी होती है जो इस स्पेशलिटी के अंतर्गत आती है, जो मुख्यतः बोन, जॉइंट, मसल्स, नर्व्स और ब्रेन की बीमारियां हैं उनसे प्रभावित, या लाइफस्टाइल रिलेटेड आजकल बीमारियां जो हो रही हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है। और समाज में इस तरीके की बीमारियों के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी, समाज में जैसे जैसे जीवन बढ़ रहा है, पहले लोग 50-60 तक जीवित रहते थे, अब उसके 2-3 दशक बियॉन्ड भी रहते हैं। तो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है इंडिया में, वो भी लगभग 70 वर्ष है, जो आज़ादी के समय इससे लगभग 35 साल कम थी। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ कुछ बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, कुछ प्रकार के कैंसर्स भी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बोन एंड जॉइंट की बीमारियां, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, दुर्घटनाएं, ये सब बढ़ रही हैं। और इन सब के रिहेबिलिटेशन में पीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी साबित हो रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी सपोर्ट में बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, और दुनिया भर में इसका फैलाव बढ़ रहा है। और एक चीज़ मुझे बताने में खुशी है कि जो नए एम्स खुल रहे हैं देश भर में, हर नए एम्स में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर की भी व्यवस्था है। तो सर आप लोग इसकी अवेयरनेस को लेकर कि इसके बारे में लोग जानें, इससे लोग अपना इलाज कराएं, उसको लेकर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? उसमें मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तक तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप अपने मीडिया के माध्यम तक बहुत सारे लोगों तक पहुँचते हैं, रोज़ाना पहुँचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू हम चाहेंगे अगर सही ढंग से लोगों तक जानकारी पहुँचे। अब जैसे पिछले दिनों कोविड-19 का पेंडेमिक था, उसमें हमने साबित किया कि हमारी पीएमआर स्पेशलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोविड के मरीजों में भी, क्योंकि उनके लंग्स प्रभावित थे, तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों में कोविड इन्फेक्शन सेटल होने के बाद बहुत लंबे समय तक फटीग रहती थी, थकावट रहती थी, जोड़ों में दर्द रहता था, सूजन रहती थी। तो इन सब की इलाज और रोकथाम में, रिहेबिलिटेशन में हमारी स्पेशलिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन होता क्या है कि ये हमारी स्पेशलिटी जो है वो उतनी ग्लैमरस नहीं है कि लोगों का ध्यान तुरंत जाए, और आमतौर पे लोगों का इससे मृत्यु से लेना देना नहीं होता है। लोग हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि हार्ट बीमारी में मृत्यु का भय रहता है। ब्रेन की प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है पैरालिसिस हो जाएगी, आधा शरीर का अंग बेकार हो जाएगा, तो वो इसलिए डरते ज़्यादा हैं। और वहाँ और सही भी है कि जान रहेगी तभी तो आप बाकी चीज़ों को देख सकेंगे। बिल्कुल। तो सर आखिरी स्पेशलिटी इंपॉर्टेंट है। सर आखिरी सवाल, क्या इस जो आप लोगों का ये पूरा विभाग है या जो आप लोग इसका इलाज करते हैं, आने वाले समय में क्या कोई एआई की बहुत बात होती है हेल्थ केयर में, क्या इसमें कुछ इंट्रोड्यूस कर मैं रहे एक हैं? चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप गलत ना समझे तो, आजकल एआई बहुत फैशन में है। मैं उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों तक लाभ कॉमन सेंस से पहुँच सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इम्पोर्टेंस है कुछ चीज़ों में, लेकिन जो नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारी, हम उसका उपयोग ना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहे हैं, वो सही नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता है नेचुरली, जो नेचर ने हमें दी है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो एक किसी विद्वान ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विपरीत शब्द है नेचुरल स्टुपिडिटी। तो हमें वहाँ नहीं जाना है। जहाँ ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके लाभ हैं, लेकिन हर चीज़ में एआई मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया। ये थे पीएमआर के एचओडी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि पीएमआर की पहुंच को रिमोट एरिया या अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा, और ये एक व्यापक क्षेत्र है जिससे कई बड़ी बीमारियों का जो है इलाज संभव है। नई दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।